हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार, जिसमें मैंने आपको अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में बताया है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप जाकर मेरा ये अलंकार का वीडियो देख सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्लेष अलंकार की परिभाषा से और इसके कुछ उदाहरण से समझेंगे इसकी परिभाषा को। श्लेष का अर्थ होता है चिपकाना। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि आपको पता है यमक अलंकार का क्या परिभाषा थी। यमक अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता था और उसका अर्थ अलग अलग होता था, लेकिन श्लेष अलंकार में ऐसा नहीं है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द जो है वो शब्द सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यमक अलंकार में आपका एक ही व्यक्ति के बारे में बात होती थी, एक ही प्रसंग होता था, जबकि श्लेष अलंकार में किसी एक व्यक्ति की बात ना होकर अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात होती है और उनका उस शब्द का अर्थ उन व्यक्तियों के प्रसंग में किया जाता है। अगर आप इसको उदाहरण से देखेंगे तो अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं श्लेष अलंकार को। तो देखेंगे इसका उदाहरण। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर देखेंगे श्लेष शब्द कौन सा है हमारा, सुबरन। कैसे सुबरन है, सुबरन हमारा एक श्लेष शब्द है। इसके भिन्न अर्थ निकलते हैं ये तीन प्रसंगों को देखकर। ये तीन प्रसंग जो तीन व्यक्ति हैं, कवि व्यभिचारी और चोर, तो इसके लिए सुबरन का अर्थ अलग अलग निकलता है। सुबरन मतलब होता है सुंदर चीज, ठीक है। अब कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या माना जाएगा, सुंदर वर्ण या सुंदर शब्द। व्यभिचारी के लिए सुबरन का क्या अर्थ निकलेगा, सुंदर स्त्री, ठीक है ना। और चोर के लिए सुबरन का क्या अर्थ निकलेगा, सोना। तो इन तीन प्रसंगों में सुबरन का अर्थ प्रत्येक के लिए अलग अलग माना जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा हमारा, श्लेष अलंकार। देखेंगे इसका दूसरा उदाहरण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर इस पानी को देखकर आप ये लोग समझते हैं कि यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है, क्योंकि इसमें 3 बार पानी आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 लोगों के प्रसंग के बारे में बात हो रही है, मोती मानुस और चून। और यहाँ पर इस पानी की बात हो रही है। अब ये पानी का अर्थ क्या होगा, यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी जो है आपका श्लिष्ट शब्द है। श्लिष्ट मतलब जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो, जो प्रसंग के अनुसार 3 अर्थ दे रहा है, ठीक है ना। यह पानी का अर्थ हम 3 अर्थों के रूप में देखेंगे। पानी का अर्थ मोती के अर्थ में क्या हो जाएगा, चमक। मनुष्य के अर्थ में क्या हो जाएगा, पानी का प्रतिष्ठा। और पानी का अर्थ चूने के प्रसंग में क्या हो जाएगा, जल। तो यहाँ पर एक पानी का अर्थ हमारा अलग अलग अर्थों में, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग तरीके से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। बहुत ही आसान है इसको समझना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, श्लेष और यमक अलंकार में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ पर भी आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक प्रसंगों के बारे में बात हो रही हो और वहाँ पर एक शब्द आया, एक ही बार आया हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।